नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक और उसकी मेहरबानी से आज हमारा पारा नंबर 3 का आगाज है। हमने पारा नंबर 2 के लास्ट में जो आयत पढ़ी उसमें हमने देखा कि हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की जालूत के साथ जंग का जिक्र था। हज़रत तालूत का लश्कर तादाद और असबाब के एतबार से बहुत कमजोर था, लेकिन उनका भरोसा अल्लाह पर था। उन्होंने अल्लाह से सब्र इस्तकामत और नुसरत की यानी फतह की इल्तिजा की, दुआ की। याद होगी रब्बना अफ़रिग़ अलैना, वो दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई और हज़रत तालूत ने जालूत के कई गुना बड़े लश्कर को शिकस्त फाश दी। तो पता क्या चला कि अहमियत असबाब की नहीं बल्कि अल्लाह की मदद की है। शुरू करते हैं। तिलका ये रसूल हैं, यानी जिनका पिछली आयत में जिक्र हुआ, सारे रसूलों की तरफ जो है इशारा है। तिलका कुरान पाक में 45 आयत में आता है। अगर हम इस वर्ड का तर्जुमा अच्छा सा याद कर लें तो जब आएगा हमें ये तर्जुमा वैसे ही याद होगा। फज़लना, फजीलत दी हमने, फ़ज़लन फजल उर्दू का लफ्ज़ है। वादहु इनमें से बास को, आला वादिन ऊपर बास के, यानी बहुत से रसूल ऐसे गुजरे हैं जिनको हमने फजीलत दी, उनमें से बास को बास पर फजीलत हासिल है। मिनहुम उनमें से, मन वो है या जिनसे, यानी कोई ऐसा भी है जिससे कल्लमल्लाहु कलाम किया अल्लाह ने। काफ लाम मीम उर्दू का लफ्ज़ है, गौर करें तो याद हो जाएगा। कल्लमा कलाम किया, अल्लाहु अल्लाह ने। किनसे कलाम किया था? मूसा अलैहिस्सलाम से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वरफ़अ वफ़ाइन बुलंद करना, ऊंचा करना। वरफ़अ और बुलंद किया, बादहु उनमें से बास को, दरजातिन दरजात में। बास से कलाम किया और बास के दर्जात को बुलंद किया। व आतैना हमसा ताया अतई देना और लेना दोनों के मायने में आता है। दी हमने ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम को हम सब जानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए तो माँ का नाम इनके साथ है इब्न मरियम। अलबैशिनाती रोशन निशानियां, मौजज़ात, क्या मिला इशारा इंजील की तरफ है और बाकी मौजज़ात। व अय्यदनाहु और तारीफ की हमने, या मदद करना, हमजा यादान, तारीफ की मदद की, कुव्वत दी हमने उसको, बिरूहिल कुदस साथ रूहुल कुदस के, मतलब क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद है यहाँ पर। वलो और अगर शाह अल्लाह चाहता अल्लाह, मक़ततला ना बाहम लड़ते, ना एक दूसरे से लड़ते, अल्लज़ीना वो लोग जो मिन बादिहिम जो इनके बाद थे, मिन बादी इसके बाद, मा जो जाअतहुम आ गई उनके पास, अलबैशिनाती खुली निशानियां, वलाकिन और लेकिन, इख्तलाफु उर्दू का लफ्ज़ है, इख्तिलाफ किया। मन फमिनहुम तो उनमें से कुछ, मन वो है जो आमना ईमान लाए। वमिनहुम और उनमें से, मन कुछ हैं जो कफरा जिन्होंने कुफर किया। आसान सा तर्जुमा है, सिर्फ थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। वलो और अगर, शाह अल्लाहु चाहता अल्लाह, मक़ततलू ना वो बाहम लड़ते, क़ाफ ता लाम क़त्ल से है। वलाकिन और लेकिन, देखिए रिपीट हो रहा है वही लफ्ज़ है जो हमने पहले आयत में पढ़ा है। अल्लाहु अल्लाह
यफ़अलु वो करता है, फ़ाइला फेल से अगर आप याद करें, फेल का मतलब होता है करना, तो यफ़अलु वो करता है, मा युरीद जो वो चाहता है। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब से मुखातिब है, हम सब ईमान वाले हैं, तो अल्लाह ताला हमसे मुखातिब हैं कि ईमान वालों, ईमान का तकाजा पूरा करना क्या है, अनफिकू, नून फ़ाक़ाफ नफ़क़ा से है खर्च करना। यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है, सबसे मुखातिब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अनफिकू खर्च करो, मिम्मा उसमें से जो, रज़क़नाकुम रिस्क दिया हमने तुमको, मिन क़ब्ल जिनका मतलब से क़ब्ल इससे पहले, अन ये के यतिया आ जाए, यौमुन एक दिन, ला नहीं, बयान कोई तिजारत, फीही इसमें, बायान बर कहते हैं तिजारत को, वला और ना, खुल्लतुन खौ लाम लाम गहरी दोस्ती, वला और ना, शफाअतुन कोई सिफारिश। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कह रहे हैं कि ए मेरे बंदो, अब जो ईमान लाए हो तो ईमान के तकाजे पूरा करो, और क्या करो कि जो रिस्क अल्लाह ताला ने दिया है, दिया भी उसी ने है ना, तो उसमें से खर्च करो उस दिन से पहले कि वो दिन आ जाए। कौन सा दिन? क़यामत का दिन, कि जिसमें ना कोई तिजारत काम आएगी, ना कोई दिली दोस्ती काम आएगी, और ना किसी की सिफारिश काम आएगी। वल काफिरून, और काफिर आखिरत के मुनकिर, हुम ज़ालिमून वो हैं जो जालिम हैं। अगली जो आयत है आयतुल कुर्सी, कुरान पाक की अजीम आयत, आयतों की सरदार है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का तारुफ है। अब ये देखते हैं, अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं, इलाहा कोई इलाह, इल्ला मगर, हुआ वही, अल हय्यु जो हमेशा से जिंदा है, या हय, क़य्यूम क़ाफ वाव मीम से है, क़य्यूम जो हमेशा से कायम है, जो किसी सहारे के बगैर कायम है, बाकी उसके सहारे पर है। ला नहीं, तअख़ुज़ुहु नहीं पकड़ती उसको कोई ऊँघ, नींद का इब्तिदाई हिस्सा है, गफलत की अलामत है, मतलब क्या है कि कभी गाफिल ही नहीं हुआ। सिनतुन ऊँघ, वला और ना, नौम नींद, लहू उसके लिए है, मा फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, वमा और जो फिल अर्दी जमीन में है, मन वल्लजी मन कौन है, वल्लजी वो जो, यशफाउ सिफारिश करे, इंदहू उसके पास, इल्ला मगर, बिइज़्निही साथ उसके इज़्न के, यालमू या वो आइला में वो जानता है, इल्म से है, यालमू वो जानता है, माँ जो, बैन अयदीहिम जो उनके सामने है। क्या है सामने? मुस्तकबिल। वमा और जो खल्फहुम जो उनके पीछे, पीछे क्या है? उनका माजी, इंसान का माजी और हाल और मुस्तकबिल जो इन दोनों के दरमियान में वो भी जानता है। वला और नहीं, युहीतूना वह अहाता कर सकते, घेर सकते, हा वाओ तो, विषयइन साथ किसी चीज के, मिन इल्मिही इसके इल्म से, इल्ला मगर, बिमा साथ उसके जो, शाअ वो चाहे, वसिया वसी है, छाई हुई है, कुर्सी समावाती उसकी कुर्सी आसमानों पर, कुर्सी से मुराद अल्लाह की कुदरत, उसकी अजमत, उसकी बादशाहत, उसका पैर रखने की जगह, समावाती आसमानों पर, वल अर्दी और जमीन पर, वला और नहीं, यऊदुहु थकाती उसको, हमजा वाओ दाल,
لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ کسی چیز کا اتنا بھاری ہو جانا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو، تھک جانا. حفظہما ان دونوں کی حفاظت، یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی. وہ ہوا اور وہ علی بلند العظیم بہت بڑا. لا نہیں اکواہا کوئی جبر کافواہا سے فی دین میں، یعنی کسی کو زبردستی دین اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. قد تحقیق تبینہ واضح ہو گئی ہے، الرشد ہدایت یعنی دین اسلام، من الغی گمراہی سے، کفر سے، جہالت سے. فمن تو جو کوئی یکفر کفر کرے گا، بالطاغوتی طاغین واو طاغین یا دونوں اس کے روٹ ورڈ ہیں. طاغوت اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے حد کو توڑنے والا، پانی کا اپنی حدوں سے باہر نکلنا، حد سے بڑھنے والا. ہر وہ کام، ہر وہ قوت جو نیکی سے انسان کو روک دے، انسان کو اس کی بندگی سے روک دے، وہ طاغوت ہے. اس میں سب سے بڑی مثال انسان کا اپنا نفس ہے. وَيُؤْمِنْ اور جو ایمان لائے گا، بِاللَّهِ اللہ پہ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ تو تحقیق استمسکا اس نے تھام لیا. میم سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. وہ چیز جو دوسری چیز سے چمٹ جائے، ہر وہ چیز جس کا سہارا لیا جائے. استمسکا اس نے تھام لیا، بالعروتی ساتھ کڑا، وثقا مضبوط ترین، وثاقاف اللہ کا سہارا، لانفصامہ نہیں ٹوٹنے والا، لہا اس کے لیے، واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. آج کی آیات ہم نے یہیں تک رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. آمین.